इजराइल ने गजा पर सीज़फायर के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल के हवाई हमलों से पूरा गजा दहल उठा है। इस भीषण हमले में 413 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। एक तरफ इजराइल और हमास के बीच सीज़फायर की बातचीत चल रही है, दूसरी ओर इजराइल ने हमास पर अटैक तेज कर दिए हैं। गजा में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह हमले की सूचना मिली है। दक्षिणी गजा में दीर अल बलाह, खान यूनिस और रफा समेत कई स्थान हैं जहां बड़ी संख्या में लोगों के शव देखे गए हैं। गजा के एक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद ज़काउत ने बताया, आज गजा पट्टी के कई क्षेत्रों में इजराइल ने नरसंहार किए हैं। इसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन सभी को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। अस्पताल के अंदर और बाहर शवों के ढेर को देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि इजराइल के हवाई हमलों में हमास के कई प्रमुख नेता मारे गए हैं। इसमें हमास की सरकार के प्रमुख महमूद अबू वाटफा का नाम भी शामिल है। वो आंतरिक मंत्रालय के महानिदेशक थे। इनके अलावा हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य अबू उबैदा मोहम्मद अल जमासी और इस्साम अदालीस का नाम भी मृतकों में शामिल है। रॉयटर्स के अनुसार 19 जनवरी को युद्ध विराम के बाद से ये इजराइल के गजा में सबसे बड़े हमले हैं। ये हमले तब हुए जब दोनों पक्षों में युद्ध विराम आगे बढ़ाने पर बातचीत अटकी हुई है। इजराइल और हमास के बीच 19 जनवरी को हुए 3 चरणों वाले युद्ध विराम को बनाए रखने के तरीके पर असहमति है। अमेरिका और अरब मध्यस्थ पिछले 2 हफ्तों में हुई बातचीत में दोनों पक्षों को युद्ध विराम के लिए मनाने में नाकाम रहे हैं। इजरायली आर्मी का कहना है कि उसने गजा में हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायली सेना ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं। दूसरी ओर स्थानीय डॉक्टरों ने बताया कि आम लोग, बच्चे और महिलाएं इन हमलों का निशाना बने हैं। डॉक्टरों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मध्य गजा के दीर अल बलाह में 3 घरों, गजा शहर में एक इमारत और खान यूनिस और रफा में ठिकानों पर बम गिराए गए हैं। हमास और इजराइल के बीच इस साल 19 जनवरी को युद्ध विराम समझौता हुआ था। इस दौरान फैसला लिया गया था कि दोनों तरफ से लड़ाई बंद हो जाएगी। अब इस समझौते को आगे बढ़ाने को लेकर दोनों में मतभेद हैं। इस बीच हिंसा फिर से शुरू हो गई है। इजराइल ने हमास के खिलाफ सैन्य बल बढ़ाने की भी बात कही है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि सेना को गजा में हमास पर हमला करने का निर्देश दिया गया है। बयान में कहा गया है कि हमास की ओर से बंधकों को रिहा करने से बार बार इनकार करने और अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ और मध्यस्थों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने के कारण ऐसा किया गया है। इजराइल और हमास में अक्टूबर 2023 से लड़ाई चल रही है। 17 महीने से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए जनवरी में संघर्ष विराम हुआ। इस समझौते में इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा और बदले में हमास ने दर्जनों इजरायली बंधकों को रिहा किया। इससे क्षेत्र में अमन की उम्मीद बंधी, लेकिन अब ये फिर टूट रही है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।